हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 24 जून 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष एकादशी। और दोस्तों आज योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से गुप्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज की एकादशी का व्रत करती है माताएं बहनें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। और ऐसे में दोस्तों एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, निर्यात पोर्टल लॉन्च किया। दरअसल कल ही राजधानी दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और इसी दरमियान निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया। इस निर्यात पोर्टल को लॉन्च करने के पीछे मकसद ये है दोस्तों कि हमारे देश में निर्यात और आयात दोनों की जानकारी अब एक ही पोर्टल पर देखने को मिल सकेगी, एक ही पोर्टल पर साझा हो सकेगी। इससे भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ये गवर्नमेंट की तरफ से नया पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बैंक यूनियनों की हड़ताल टल चुकी है। अब 27 जून को ठप नहीं होगा कामकाज, बातचीत के लिए मेज पर आएंगे संगठन। आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले ही खबर आई थी कि बैंक कर्मचारी 27 जून को हड़ताल पर जाने वाले थे, राइट। लेकिन अब ये हड़ताल को टाल दिया गया। बैंक यूनियनों का कहना है कि वे अपनी मांगों पर बातचीत के लिए बैठेंगे और वार्तालाप के जरिए मामला सुलझाने पर ध्यान देंगे। बातचीत के लिए IBA और बैंकिंग संगठनों के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के मुताबिक 1 जुलाई को बैंक के अलग अलग संगठन अपनी अलग अलग मांगों पर बातचीत वार्तालाप करेंगे। ये बात की जानकारी AIBEA के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से दी गई है ना। और दोस्तों बैंकिंग की जब बात हो रही तो बैंक से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की 444 दिनों की एक नई FD स्कीम, जिसमें आपको सालाना 5.5% रिटर्न मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गुरुवार को ये एक नई टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें आम आदमी को भी सालाना 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को तो और अतिरिक्त 0.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस स्कीम में 6% की इंटरेस्ट रेट रहेगी। अगर सीनियर सिटीजन 3 साल और उससे अधिक अवधि में FD में निवेश करते हैं तो और भी कई अलग अलग पॉइंट्स के बेनिफिट मिलेंगे, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। केनरा बैंक की तरफ से भी एक नया FD का टेन्योर लॉन्च किया गया है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छी मिलेगी। 333 दिन का ये नया FD का प्लान है, जिसमें आपको 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसकी घोषणा भी केनरा बैंक की तरफ से कल ही की गई। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा कि 1 जुलाई से ही सरकार नए लेबर कोड लागू कर सकती है। और अगर ये लेबर कोड लागू हो जाएंगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब का पूरा मैकेनिज्म सिस्टम ही बदल जाएगा। सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे, उसके बाद 3 दिन की आपको लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी। यानी कि सप्ताह में टोटल 48 घंटे काम करना होगा। 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा, 10 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 5 दिन, और जिन लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी होती है उनको सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। और भी इसमें अलग अलग तरह के रूल्स बदलेंगे, जैसे कि PF वगैरह कटने का रूल्स बदलेगा, ESIC वगैरह के सिस्टम लागू होंगे, जिससे आपको मिलने वाली जो कुल कैश इन हैंड सैलरी होगी वो थोड़ी कम होगी, लेकिन आपके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के कई सारे नए अपडेट और नियम जो है इन नए लेबर कोड के तहत लागू हो सकते हैं 1 जुलाई से ही। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, काफी समय से आपको पता होगा नए लेबर कोड को लेकर बातचीत चल रही है। तो देखते हैं अगले महीने से गवर्नमेंट इनको लागू करती है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि सरोगेट मां के लिए महिला का स्वास्थ्य बीमा करवाना अब जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अच्छा, आप सरोगेट मां का मतलब समझते हो क्या? मैं बताता हूँ। सरोगेट मां का मतलब ये होता है दोस्तों, सरोगेसी प्रेगनेंसी जो होती है ना, वो ये होती है कि जिसमें गर्भ में बच्चे का पालन कोई और महिला करती है किसी और महिला के बच्चे का। आजकल बॉलीवुड वगैरह और VIP लोगों में ये सरोगेसी का कल्चर काफी ज्यादा देखा जाता है। मतलब जो VIP फैमिलीज की महिलाएं होती है ना, वो क्या है कि प्रेगनेंसी में अपने पेट में बच्चे को प्रेगनेंसी में नहीं रखना चाहती है, तो फिर वो किराए पर कोख लेती हैं और किसी दूसरी महिला के पेट में अपने बच्चे को ग्रो अप के लिए रखती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किसी दूसरी महिला के पेट में बच्चा 9 महीने तक रहता है और उसके बाद दूसरी माता की कोख से ही बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो बच्चा उस माँ का नहीं होता, उसके पेरेंट्स अलग होते हैं। माता और पिता दोनों ही अलग होते हैं, जबकि बच्चा किसी और ही दूसरी महिला के कोख में पल रहा होता है। बॉलीवुड में आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जिन एक्ट्रेस ने सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म दिया, जैसे शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा वगैरह वगैरह। तो सरोगेसी के नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने जो न्यू रूल्स लागू किया है ना, उसके मुताबिक अब जिस किसी भी महिला के जरिए सरोगेसी प्रेगनेंसी रखी जाएगी, उस महिला का स्वास्थ्य बीमा
बीमा करवाना जरूरी होगा। उन दंपति को, जो दंपति सरोगेट माँ को हायर करेंगे, उस माँ का बीमा करवाना जरूरी होगा, है ना। मान लीजिए सरोगेसी के दौरान अगर कोई दिक्कत हो जाती है, महिला की जान भी चली जाती है, तो वो बीमा की जो राशि है वो उसके परिवार को मिलेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाना अब आसान होगा। डाकिये घर घर जाकर खाता खुलवाएंगे। दरअसल सुकन्या समृद्धि स्कीम को लेकर सरकार इसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है और इसलिए ये नई पहल शुरू कर रही है। गाँव में अक्सर आपको पता होगा लोगों की बैंकों तक पहुंच कम होती है, तो वे लोग सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए थोड़ा हिचकी महसूस करते हैं। तो उन लोगों को अब हमारे गाँव में जो पोस्टमैन होता है ना, पोस्ट ऑफिस में डाकिया होता है ना, वो लोगों के घर घर जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे बताएगा और लोगों के खाते भी घर पर ही खुलवा सकेंगे। ये सरकार ने नई पहल शुरू की है। अच्छा दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देखिए आप, एक बड़ी खबर आ रही है। टाटा नेक्सॉन ईवी में आग लगने का मामला देखा गया। हाल ही में आपको पता होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में दुपहिया वाहनों में काफी आग लगने की घटनाएं देखी गई थी। जो ओला वगैरह के स्कूटर काफी आग लगने की घटनाओं को लेकर काफी चर्चा में, खबरों में, सुर्खियों में रहे थे, राइट। लेकिन अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद इलेक्ट्रिक कार में भी आग लगने का यह पहला मामला देखा गया है। टाटा नेक्सॉन ईवी में आग लग गई। सरकार ने अब इसकी स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। कार मालिक ने इस गाड़ी को ऑफिस में चार्ज लगा रखी थी और जब वो कार चलाने लगा तो इंस्ट्रूमेंट से अलर्ट मिला और कार को जैसे ही साइड में पार्क किया उसमें आग लग गई। मामला है मुंबई का। यहाँ पर बुधवार देर शाम मुंबई में वसई रोड के यहाँ पर एक व्यापारी की टाटा नेक्सॉन ईवी में आग लगने की घटना देखी गई और इस घटना के बाद सरकार ने अब इसकी स्वतंत्र जांच के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि मतलब पता लग सकेगी कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कोई ज्यादा बिग फॉल्ट तो नहीं आ रहे हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। 1 अक्टूबर से ही दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लग जाएगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी 2023 तक राजधानी दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि ठंडक के दिनों में वायु प्रदूषण पर रोक रहे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर से फरवरी महीने तक भारी और मध्यम वाहनों पर प्रवेश पर राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, दिल के इमोशन जगा देने वाली खबर, मूसेवाला का एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कई सारे ऐसे सॉन्ग है जो रिलीज नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक सॉन्ग को रिलीज किया गया। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर उन्होंने गाना गाया था। इस गाने की पॉपुलैरिटी देखिए आप, 6 मिनट में 5.25 लाख व्यूज मिले, 3 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिले। भले ही मूसेवाला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया काम है, उनके जो गाए हुए गाने हैं, वो हमेशा हम सभी के दिलों में उनका एहसास जिंदा रखेंगे। अगर आप भी मूसेवाला को दिल से चाहते दोस्तों, तो एक लाइक तो इस पर बनता है। वीडियो पर लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट देखिए आप। मेडिकल साइंस से बड़ी खबर आ रही है। दिल की बीमारी का एक नया इलाज खोजा है वैज्ञानिकों ने। हार्ट अटैक से डेड हुए सेल्स को हार्मोन की मदद से दोबारा जीवित किया जा सकेगा और चूहों पर इसका प्रयोग सफल भी रहा है। आपको बता दूं, एक डेटा के मुताबिक दुनिया की कुल मौतों में 1/4 मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। मतलब देखिए 25% लोगों की जो डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती है। हार्ट अटैक के बाद भी अब आपका दिल वापस पहले की तरह स्वस्थ हो सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में शोध में ये बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया दोस्तों की हार्ट अटैक से जो डेड होने वाली सेल्स होती है ना, उनको हार्मोन्स के जरिए दोबारा जीवित किया जा सकता है। और खास बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल होंगी, जो जीन थेरेपी प्रक्रियाओं के मामले में भी काफी फायदेमंद साबित होगी। अभी तक ये प्रयोग चूहों पर किया गया और इसका इंसानों पर परीक्षण बाकी है, लेकिन ये वाकई में मेडिकल साइंस में एक चमत्कार से कम नहीं होगा। अब हार्ट अटैक से होने वाले लोगों की मौतों की संख्या को कम किया जा सकेगा विज्ञान की इस खोज के द्वारा, राइट। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश के 50 कॉलेजों में सौर ऊर्जा से चलेंगे स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर और पंखे भी। राज्य सरकार इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। सरकारी कॉलेजों में अब सोलर प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए हरियाणा सरकार की पहल, दवा फैक्ट्री के लाइसेंस अब ऑनलाइन मिलेंगे। देश में पहली बार हरियाणा में इस तरह की सुविधा मिलने जा रही है। हरियाणा के मंत्री विज बोले कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा इससे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा, ताकि जो मतलब ब्लैक में और कई सारी फेक और डुप्लीकेट मेडिसिन जो दवाइयां बनाई जाती है ना, उन पर रोक लगाई जा सकेगी इस पहल से, और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। इसके लिए state-drugs.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति। हिमाचल के ये 4 शहर बनेंगे मॉडल। 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे यहाँ पर पंजीकृत। दरअसल हिमाचल में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है और इस नई नीति के तहत हिमाचल में एक तो शिमला, मंडी, बद्दी व धर्मशाला, ये 4 ऐसे मॉडल शहर बनेंगे जहाँ पर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लागू होगी। सरकार ने इस नीति से साल 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है और दूसरे चरण में इस लक्ष्य को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, अब जन्म के साथ बच्चे को आधार से जोड़ा जाएगा।
जाएगा। जम्मू कश्मीर के सभी अस्पतालों में ये योजना लागू होगी। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में योजना को लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए जम्मू में, है ना। वही देखिए दोस्तों, लोगों को अब एक मिस्ड कॉल से मिलेगी टीबी से जुड़ी सभी तरह की जानकारी। बिहार राज्य में इस तरह की नई पहल शुरू की गई है। फिलहाल कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर 1800-116666 इस नंबर पर आप टीबी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है दोस्तों साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। अच्छा वही देखिए, सरकारी स्कूलों के बच्चे अब 9वीं कक्षा से करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। सरकार इस तरह की भी एक नई योजना बना रही है। हरियाणा राज्य में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 9वीं कक्षा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने बुनियाद नामक एक नया कार्यक्रम तैयार किया है। इस योजना को 30 जून को हरियाणा पंचकुला में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक अमृता सिंह ने 51 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ एक बैठक भी की है और कुल मिलाकर के स्कूलों में इस तरह का प्लान लॉन्च किया जाएगा, कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा जिसमें बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में 9वीं कक्षा के बाद से ही पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। वही देखिए, अब नहीं लगेगा जयपुर से दिल्ली जाने में समय। राजस्थान के 10 रूट पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और राजस्थान से कौन कौन से रूट पर चलेगी इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही राजस्थान से एक और अपडेट आना कि जन सुनवाई की नई गाइडलाइन जारी की गई है। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी करेंगे तुरंत निपटारा। SMS और कॉल से मिलेगी सूचना। चुनावी मोड पर आई गहलोत सरकार ने तेजी से जन सुनवाई करने का फैसला किया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और जिलों के पुलिस एसपी को जन सुनवाई से मिलने वाले मामलों का तुरंत निपटारा करने का आदेश जारी किया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर आ रही दोस्तों की इंस्टाग्राम इस तरह के नए टूल की टेस्टिंग कर रहा है। अब फेस स्कैनिंग के जरिए यूजर्स की उम्र पता चल जाएगी। फ्रंट कैमरे से जैसे आप इंस्टाग्राम में फेस को स्कैन करोगे ना, आपकी उम्र का पता चल जाएगा। इस तरह के नए एल्गोरिथम को डेवलप कर रहा है इंस्टाग्राम। वहीं खबर आ रही दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब मात्र आपको 7.20% ब्याज पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस से लोन मिल सकेगा। HDFC बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। बिना कोई चार्ज काटे खाते में मिलेगा पूरा पैसा। दरअसल HDFC बैंक ने अपने ट्रेड और रिटेल ग्राहकों के लिए नई फैसिलिटी शुरू की है और इस नई सर्विस का नाम है फुल वैल्यू आउटवार्ड रेमिटेंस, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो या पाउंड स्टर्लिंग के एक्सचेंज पर बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। हालांकि ये सुविधा तब के लिए है जब कोई ग्राहक विदेश में पैसे भेजता है। बैंक चार्ज पर छूट की ये नई सर्विस आउटवार्ड रेमिटेंस के लिए है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, अमेजोन का एलेक्सा इस तरह का कमाल का फीचर लेकर आ रहा है। अब आप अपने गुजर चुके दादा दादी, नाना नानी की आवाज को भी वापस सुन पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेजोन अपने एलेक्सा डिवाइस में इस तरह के नए पैरामीटर सेट करने जा रहा है जिसमें आपको गुजर चुके लोगों की आवाज भी सुनने का मौका मिलेगा। आपके दादा दादी, नाना नानी की आवाज कैसी थी ये भी आप सुन पाएंगे अमेजोन के एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के जरिए। अमेजिंग, राइट। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार तय समय पर दिल्ली में दस्तक देगा मानसून। IMD के मुताबिक दिल्ली में 25 से 27 जून तक मानसून की शुरुआत हो जाएगी। अगले 5 दिनों के दौरान कई सारे राज्यों में बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत का आज 24 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान देखिए। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए आप। सोना 161 रुपए सस्ता होकर 50,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और वहीं चांदी 335 रुपए सस्ती होकर 60,409 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से बड़ा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। बीते 24 घंटों के दौरान भारत में 13,313 नए मामले आए जबकि 38 लोगों की मौत हुई। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटों के दौरान 3260 कोरोना के नए मामले देखे गए। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 928 नए मरीज आए। संक्रमण दर 7.08% दर्ज की गई। केरल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां अभी हमारे कोरोना के टोटल 50,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 90,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें से 50,000 तो सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में है। वही देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब श्रावणी मेले में झारखंड में जो बाबा धाम का मंदिर है वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में करीब 3 गुना मौतें भी बढ़ी हैं। देश में मामले भी 13,000 से ज्यादा देखे गए। केरल राज्य में सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा रहा। अच्छा, ना सिर्फ हमारे भारत में कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है बल्कि देखिए आप अमेरिका में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अमेरिका में कोरोना की फिर से नई लहर देखी गई। 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज्यादा नए केस आए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि एक और महामारी के लिए तैयार रहे जनता, क्योंकि फिर से अमेरिका में कोरोना इतना ज्यादा बढ़
बढ़ रहा है कि पर डे 1 लाख मामले आना शुरू हो गए है ना। और वही देखिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स। यूजीसी ने बड़ी राहत दी है, नौकरी पेशा करने वाले आसानी से कर सकेंगे पीएचडी। 70 अंकों की होगी परीक्षा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एक तो इसमें अब आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी कर पाएंगे। इसके लिए मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पीएचडी के कुछ और रूल्स को लेकर सरकार ने बदलाव किया है यूजीसी की ओर से। परीक्षा और इंटरव्यू से भी नामांकन की सुविधा मिलेगी। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों देश भर में लागू होगा सीए का एक नया कोर्स। विश्व में फिर आप कहीं भी कर सकेंगे कार्य, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट सीए का जो कोर्स है ना, जो ICAI करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो सीए के कोर्स में इस तरह के बदलाव लागू करने जा रहा है और एक सीए का नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। उस कोर्स को करने के बाद आप दुनिया भर के किसी भी देश में अकाउंट्स का सीए का काम कर पाएंगे, है ना। और वही देखिए दोस्तों यूपी SSSC एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अनुदेशक पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। नई तारीख की घोषणा जल्दी की जाएगी। ये परीक्षा 27 जुलाई को होने की प्रस्तावित थी, लेकिन इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस पोर्टल पर चेक करते रहें। अच्छा मैं देखिए उत्तर प्रदेश में CCSU के छात्रों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब 7 दिन 24 घंटे खुली रहेगी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में कोई ऐसे राज्य का नाम बताइए जो सबसे ठंडे इलाकों में आता है, ठंडे स्टेट्स में आता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।